नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान भारत के खिलाफ बेहद घिनौनी साजिश रच रहा है। इसका खुलासा खुद सीडीएस अनिल चौहान ने किया है। अनिल चौहान की तरफ से जो बातें कही गई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ अकेला ही नहीं, चीन और बांग्लादेश मिलकर भारत को किस तरह तबाह किया जाए, भारत को किस तरह टारगेट किया जाए, इसकी साजिश बुन रहे हैं। सीडीएस अनिल चौहान एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान की परतें खोलने का काम किया कि पाकिस्तान पिछले 5 सालों से कितने हथियार चीन से ले चुका है और इन हथियारों के जरिए क्या रणनीति आपस में इन देशों की बनाई जा रही है जो भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। सीडीएस अनिल चौहान ने साफ और सटीक शब्दों में कहा कि बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान का एक साथ आना भारत के लिए खतरे का संकेत हो सकता है। अब ऐसे में भारत लगातार पाकिस्तान को हर मुहाने पर मुंहतोड़ जवाब तो दे रहा है। अब रही चीन की बात, चीन डायरेक्ट तो भारत से आकर पंगे नहीं ले रहा, लेकिन पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के खिलाफ चलाने की पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है। चीन पाकिस्तान को पूरी तरह से तैयार कर रहा है कि किसी तरह भारत के खिलाफ पाकिस्तान को पूरी ताकत के साथ खड़ा किया जाए। ताबड़तोड़ तरीके से हथियार पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। अब इस हथियारों के पीछे की कहानी क्या है वो बताएंगे। उससे पहले सीडीएस अनिल चौहान ने अपने बयान में क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। पाकिस्तान सालों से भारत के खिलाफ साजिश को अंजाम देता रहा है और इसमें चीन की भूमिका अहम रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से मिलना भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। सेना प्रमुख सीडीएस अनिल चौहान ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है पाकिस्तान को पिछले 5 सालों में 70 से 80% हथियार और उपकरण चीन से मिले हैं। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के आर्थिक संकट उन्हीं के लिए दिक्कत बन सकता है। इसकी वजह से बाहरी शक्तियों ने अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका हासिल कर लिया है। इसका असर भारत पर भी हो सकता है। तो सीडीएस अनिल चौहान की तरफ से कहा गया, दक्षिण एशिया में सरकारों के बार बार बदलने के साथ भू राजनीतिक समीकरण और वैचारिक दृष्टिकोण भी बदल रहा है, जो कि एक और अहम चुनौती है। इसी तरह चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच निजी फायदे की वजह से नजदीकी बढ़ रही है, जो कि भारत की सुरक्षा और अस्थिरता को खतरा बन सकती है। सीडीएस अनिल चौहान ने वैश्विक सुरक्षा को लेकर कहा कि हम सभी मौजूदा स्थिति से वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका की वजह से वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कठिनाई बढ़ी है। बता दें कि बीते दिनों पहलगाम आतंकी हमला भारत में हुआ, तो उसका जवाब कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान में ताबड़तोड़ तरीके से मिसाइलें दागी गईं और पाकिस्तान के न सिर्फ आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया, आतंकियों को भी जहन्नुम पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान की जो एयरबेस थे, जहां से पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था, भारत ने ताबड़तोड़ प्रहार कर ब्रह्मोस मिसाइलें वहां पर दागी और पाकिस्तान के एयरबेसों को गड्ढों में तब्दील कर दिया। उसके जो फाइटर प्लेन्स थे उनको हवा में ही ढेर करने का काम किया गया। अब पाकिस्तान जो है वो लगातार भारत को आंख दिखाता रहा। इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उसने कोशिश की कि जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है वहां से तो वो वार कर ही रहा था, इसके साथ ही साथ उसने जो पंजाब का बॉर्डर है वहां से भी घुसपैठ करने की पूरी कोशिश की। वहां से ड्रोन दागे, मिसाइलें दागी, अपने फाइटर जेट उड़ा दिए भारत को आंख दिखाने के लिए। हालांकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि हवा में ही उसने दुश्मन के जो हथियार थे उनको मार गिराया। पाकिस्तान के जो फाइटर जेट थे, जो अमेरिका से मंगवाए गए थे, F-16 हो, JF-17 हो, चीन से जो मिसाइलें मंगवाई गई थी उन्हें भारत ने हवा में ही ध्वस्त करने का काम कर दिया। और तुर्की से मंगवाए गए ड्रोन, उनको तो भारत ने तुरंत तबाह कर दिया। अब ऐसे में समझिए, ये भारत की तरफ से साफ साफ अभी हाल ही में खुलासा कर बताया गया कि भारत एक साथ एक बॉर्डर से 3 देशों के खिलाफ लड़ रहा था। भारत सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं लड़ रहा था, बल्कि भारत तुर्की और चीन से भी लड़ रहा था। ये दोनों देश लगातार भारत का खून बहाने के लिए पाकिस्तान के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे थे, पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहे थे और पुरजोर तरीके से
इन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया कि किसी तरह भारत को दहलाया जा सके, और साथ ही चीन के साथ साथ अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो गया। ये वो देश हैं जो चाहते हैं कि भारत जो महान शक्ति दुनिया में बनकर उभर रहा है, भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसके रास्ते में रोड़े अटकाए जाएं, उसको किसी तरह रोका जाए। और हथियार किसे बनाया जा रहा है? पाकिस्तान को। वो पाकिस्तान जो चंद कौड़ियों के लिए किसी देश से भी बिक जाता है, किसी देश के आगे भी घुटने टेक देता है। अब आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ईरान इजराइल का युद्ध हुआ, पहले तो पाकिस्तान ईरान का सपोर्ट कर रहा था, मुस्लिम देश होने की वजह से ईरान के साथ खड़ा हुआ नजर आया। पाकिस्तान के कुछ नेताओं की तरफ से तो यह भी कह दिया गया कि इजराइल ने अगर हमले नहीं रोके तो पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार जो है वो इजराइल पर फोड़ देगा, ईरान के लिए। हालांकि जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को ट्रंप के वहां पर न्योता दिया गया, ट्रंप अमेरिका में बुलाया गया, तो असीम मुनीर अमेरिका में पहुंच जाते हैं और पाकिस्तान तुरंत पलट जाता है कि वो ईरान के लिए साथ में नहीं खड़ा है और ईरान के लिए अपने परमाणु हथियार नहीं फोड़ेगा, बल्कि ये जो है किसी ने अफवाह फैलाकर गलत खबरें फैलाने की कोशिश की। अब समझिए क्यों पाकिस्तान पलट गया, क्योंकि चंद पैसों के लिए वो अमेरिका के हाथों बिक गया। अमेरिका इजराइल के साथ था, अमेरिका ने प्रॉपर तरीके से इजराइल को सपोर्ट किया, हथियार भेजे और इजराइल के लिए अपने बम्बर तक ईरान में उतार दिए। यानी कि इजराइल के लिए लड़ाई लड़ी अमेरिका ने। अब अमेरिका इजराइल के साथ था, अब पाकिस्तान ईरान के साथ होता तो अमेरिका उसे सपोर्ट नहीं करता। वो जो अमेरिका की चाल थी कि पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करना था, इसलिए उसने चंद पैसों का लालच देकर असीम मुनीर को फंसाया, अपने यहां डिनर करवाया और पूरी साजिश में फंसाकर सीधा सीधा पाकिस्तान को अपनी तरफ कर लिया। अब वही पाकिस्तान जो है उसके साथ खेलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं चीन, बांग्लादेश। उन्होंने अपना मोहरा पाकिस्तान को बना लिया है भारत के खिलाफ, जिसको लेकर सीडीएस ने गंभीर चिंता जताती है कि भारत के लिए खतरे की घंटी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से चीन जो है वो बांग्लादेश में हस्तक्षेप कर बांग्लादेश को भी पूरा पुचकार रहा है और पाकिस्तान को जमकर हथियार सप्लाई कर रहा है। 70 से 80% हथियार जो है वो चीन पाकिस्तान को 5 सालों में पहुंचा चुका है। तो ये भारत के लिए एक जो साजिश अंदरूनी मुहाने पर बुनी जा रही है वो भारत के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। हालांकि भारत की सरकार और भारतीय सेना हर मुहाने पर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, पाकिस्तान की बोलती बंद करने के लिए, पाकिस्तान के आतंक को तोड़ने के लिए वो खड़ी हुई है, पुरजोर तरीके से काम कर रही है। फ्रांस के साथ हमारी डील हुई, अब अमेरिका के साथ भी हमारी डील हो गई है। तो ऐसे में अगर चीन ने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की या पाकिस्तान ने फिर से कोई आंख दिखाने की कोशिश की या बांग्लादेश ने कोई हिमाकत करने की कोशिश की, तो मोदी सरकार सभी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। और बांग्लादेश जिसको लेकर लगातार मोदी सरकार जो है सबक सिखाने का काम करती रही है, पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश को हर मुहाने पर मोदी सरकार ने करारा जवाब भी दिया है। और अगर अब चीन के साथ मिलकर इन देशों ने चालाकी दिखाई तो वो चालाकी उन पर ही भारी पड़ती दिखाई देगी। फिलहाल जिस तरीके से सीडीएस अनिल चौहान ने सामने आकर बयान दिया और जो चीजें बताई, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।